अगर आपको मेरे द्वारा की गई एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ वीडियो शेयर कर देना। एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पर जिन ने स्कूल ट्रांसफ़र ऑप्शन में क्लिक कर दिया था। उसके बाद उन्हें आंसर शीट मिलती है जिसमें कि उन्होंने आंसर टिक करने थे और उस आंसर शीट को देखकर जिन को सोचने लगता है और हमें पता चलता है कि इस बार भी जिन ने चीटिंग करी है और उसने प्रिंसिपल से आंसर शीट पहले ही ले ली थी, इसीलिए वह बिना कुछ सोचे समझे फटाफट अपने आंसर्स को टिक कर रहा था। जब वह आंसर सॉल्व कर ही रहा था कि तभी वहाँ पर से टीचर गुजरती और टीचर को वहाँ से गुजरता देख वो अपनी आंसर शीट छुपा लेता है, क्योंकि उसने आधी से ज़्यादा आंसर शीट पूरी भर ली थी। और इस वक्त जिन काफ़ी ज़्यादा घबरा चुका था कि कहीं टीचर उससे पूछ ना ले कि उसने इतने सारे क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व कैसे कर लिए, क्या उसने इतने जल्दी क्वेश्चन पढ़ लिए। तभी उसने अपने माथे पर हाथ लगाया तो डर के मारे उसके माथे से पसीना निकल रहा था और वो काफ़ी घबरा रहा था। हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि जेहो फ़ोन पर बात कर रहा था मिसेस किम से और वो उससे अपने साथ कहीं आने के लिए बोलती है, जिस पर वो बताता है कि मैंने जिमिन को प्रॉमिस किया हुआ है इसलिए मैं उसके साथ जाऊंगा, क्या आपके साथ हम कभी और चलें करके इस बारे में वो बात करने लगता है। तभी वहाँ पर दो ब्लैक कार्स आती हैं, लेकिन जेहोप अभी भी बात करने में लगा हुआ था। लेकिन तभी उसका ध्यान जाता है उन गाड़ियों की तरफ जहाँ पर से किम चैंग जुन यानी कि जिनके फादर और उनके असिस्टेंट निकलते हैं और उनके साथ कुछ और ऑफिसर्स भी वहाँ आए थे। उन्हें देखकर वो उनके पीछे जाने लगता है, लेकिन तभी जिमिन उसे पीछे से आवाज़ लगा लेता है जिसे सुनकर वो उसके पास जाता है। तभी जेहो बोलता है कि आई एम सॉरी, मुझे कुछ काम है, क्या तुम उस जगह पर खुद चले जाओगे, तुम उस एकेडमी तक खुद चले जाओ, उसके बाद मैं वहाँ खुद आ जाऊँगा। जिस पर जिमिन कहता है कि हम वहाँ साथ में चल सकते हैं ना, जिस पर जेहो कहता है कि मुझे थोड़ा सा काम है और मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा। और ये कहकर वो अपना फ़ोन निकालता है और उसमें टाइम देखते हुए बोलता है कि क्लास बहुत जल्दी शुरू होने वाली है और वैसे भी वो काफ़ी अच्छे इंसान हैं, मैंने उन्हें तुम्हारे बारे में बोल दिया है और ये कुछ भी ऑकवर्ड वहाँ पर होगा नहीं है, मैंने तुम्हारी इन्फॉर्मेशन उन्हें दे दी है। जिस पर जिमिन कुछ नहीं कह रहा था तो जेहो कहता है कि तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है। जिस पर जिमिन कहता है कि मुझे भरोसा है। तो जेहोप उसे अपने फ़ोन से लोकेशन भेजते हुए कहता है तुम यहाँ चले जाओ, मैं बस काम ख़त्म करके जस्ट तुम्हारे पीछे आता हूँ। जिस पर जिमिन थोड़ा अनकंफर्टेबल तो था, लेकिन वो बोलता है ठीक है लेकिन जल्दी आ जाना। जिस पर जेहो कहता है ओके ठीक है और वो वहाँ से उसी जगह चले जाता है जहाँ की जिन के डैड गए हुए थे और जिमिन उस अकेडमी के लिए निकल जाता है। जेहोप इस वक्त जल्दी से उधर आ रहा था, तभी उसे सामने कॉरिडोर में असिस्टेंट दिखते हैं जिन्हें देखकर वो जल्दी उनके पास जाने लगता है और उनके पास जाकर उन्हें बो करते हुए ग्रीट करता है और पूछता है कि क्या मीटिंग शुरू हो गई है और मिस्टर किम चैंगजुन अंदर है। जिस पर वो कहता है हाँ कि अंदर उनकी मीटिंग चल रही है। जो सुनकर जेहोप वहीं पर इंतज़ार करने लगता है। तभी पीछे से शुगा के डैड भी वहाँ पर आ जाते हैं और इस वक्त वो काफ़ी ज़्यादा सैड लग रहे थे और जेहोप भी उन्हें देखते हैं और शुगा के डैड कुछ देर वहाँ पर खड़े होकर अंदर उसी ऑफिस रूम में चले जाते हैं। वहीं हमें कार का सीन दिखाया जाता है जो कि स्कूल के वहीं पार्क थी और उसके अंदर और कोई नहीं, हमारा शुगा बैठा हुआ था। वह वहाँ से बाहर पूरी सिटी को देख रहा था और इस वक्त उसके आंखों में आंसू थे और उसे पुराने फ्लैशबैक्स याद आने लगते हैं जब वो सभी बीच पर मस्ती करने के लिए गए हुए थे। और जब वो लोग घर को वापस आ रहे थे तो जंगकुक और वो एक साथ चल रहे थे और जंगकुक शुगा के साथ बातें कर रहा था और बोलता है कि आखिर तुम ड्रीम्स में बिलीव क्यों नहीं करते हो और तुम कोई ड्रीम क्यों नहीं देखते हो अपने फ्यूचर के लिए। हर किसी ने अपने ड्रीम के बारे में बात करी कि उन्हें क्या चाहिए, क्या बनना है, लेकिन तुमने इस चीज़ पर कुछ भी नहीं कहा। जिस पर शुगा कहता है ये सब फालतू की चीज़ें हैं, इन सब से कुछ नहीं होता। तभी जंगकुक कहता है सबके ड्रीम्स सुनने के बाद मैंने भी सोच लिया है कि मुझे क्या बनना है। जिस पर शुगा कहता है कि ये गलत नहीं है, लेकिन तुम थोड़ा संभल के और ध्यान से सोच कर ये चीज़ें डिसाइड करना। जिस पर जंगकुक कहता है जो मैं बोलूँगा उसे सुनकर तुम थोड़े शॉक हो जाओगे, लेकिन मुझे तुम्हारा बड़ा भाई बनना है और तुमसे पहले
इस दुनिया में आना है। जो सुनकर शुगा हैरान हो जाता है और बोलता है अच्छा तो तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे बाद इस दुनिया में हूँ। जिस पर जंगकुक कहता है हाँ। जिस पर वो बोलता है कि ऐसा क्यों। तब जंगकुक जवाब देता है कि मैं चाहता हूँ कि कोई तुम्हारे साथ हो जो तुम्हें गाइड कर सके। और मुझे पता है कि अगर एक बार मैं तुम्हारा बड़ा भाई बनकर इस दुनिया में आया तो मैं तुम्हारी हर एक चीज़ में हेल्प कर सकता हूँ। तुम्हें क्या लगता है मैं इतने बार भाई क्यों मेंशन करता हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारा बड़ा भाई बनना है। और ये कहते हुए उछल कूद करके चला जाता है। वहीं ये सब याद कर कर गाड़ी के अंदर भी बैठा शुगा काफ़ी ज़्यादा रो रहा था। उसे इस वक्त काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा था। से ही ये सीन यहाँ पर फिनिश हो जाता है और उसके बाद हमें दूसरी जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि जिमिन इस वक्त अम्ब्रेला लेकर खड़ा था और वो बस स्टैंड के यहाँ पे था। वह अपने फ़ोन में लोकेशन चेक कर रहा था जो कि जे होप ने भेजा हुआ था और उस मैसेज को पढ़ते हुए उसके दिमाग में काफ़ी कुछ चल रहा था। लेकिन फिर वह उस चीज़ को इग्नोर करता है और उस ओर जाने लगता है जहाँ की लोकेशन थी। वहीं दूसरी तरफ स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि मौसम काफ़ी ज़्यादा ख़राब था। लेकिन जे होप अभी भी जिन के डैड का वेट कर रहा था और वो बाहर का मौसम देखकर काफ़ी चिंता में था और उसे जिमिन की चिंता हो रही थी। तभी वहाँ पर असिस्टेंट आ जाता है और बोलते हैं ओ ये तो बारिश होने लग गई। तभी वहाँ पर दरवाज़ा खुलता है और सभी एक एक करके बाहर आने लगते हैं। प्रिंसिपल और चेंगजुन बात कर रहे थे। तभी जे होप पीछे से उन्हें आवाज़ लगाता है। वहीं जे होप को देखकर थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है तो जे होप उन्हें हेलो बोलता है और बोलता है शायद आपको मैं याद नहीं हूँ। मैं जिनका दोस्त हूँ जो उस दिन घर पर भी आया था। और उसके बाद वो उनसे शुगा के बारे में पूछता है जिस पर प्रिंसिपल रूड होकर जवाब दे तुम्हें उस बारे में पता चल जाएगा। जिस पर चेंगजुन कहते हैं कि वो अपने दोस्त के बारे में चिंता में है मैं बोल देता हूँ। और ये कहते हुए वो एकदम उसके सामने आ जाते हैं और बोलते हैं कि हमने डिसीज़न बना लिया है और हमने सब चीज़ देखकर ही डिसीज़न लिया है तो इस बारे में तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। स्कूल अनाउंसमेंट में तुम्हें पता चल जाएगा कि हमने क्या डिसीज़न लिया है। ये कहकर वो जा रहे थे तभी जेहो बोलता है कि एक और चीज़ है। जो सुनकर वो रुकते हैं और उसे देखने लगते हैं। तभी जेहो बोलता है मैं वो ऑर्फनेज के बारे में बात कर रहा था डिस्ट्रिक्ट 2 में। वहाँ काफ़ी सारे बच्चे रह रहे हैं और वो एरिया रीडेवलप्ड हो रहा है जिससे वो बच्चे सभी अलग हो जाएंगे। तो मैं आपसे उसी बारे में पूछना चाहता था कि क्या आप उस चीज़ को रोक सकते हो क्योंकि आपने ये इलेक्शन के टाइम पर बोला हुआ था। ये कहते हुए वह काफ़ी ज़्यादा डर भी रहा था लेकिन वो हिम्मत करके फिर भी ये सारी चीज़ें बोल रहा था। तभी जिन के डैड कहते हैं कि मैं उन चीज़ों पर काम कर रहा हूँ और मैं इन सब चीज़ों के बारे में सोच रहा हूँ तो उसके लिए बस थोड़ा सा वेट करो। जिस पर जेहोप कहते हैं मैं इसके लिए आपका बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ। और उसके बाद वो सोंगजू के बारे में पूछने लगता है कि क्या वहाँ पर रीडेवलपमेंट हो नहीं होगा ना। ये कहते हुए वो उन्हें देख रहा था। तभी जिनके डैड एकदम उसके सामने आ जाते हैं और इस वक्त उनके चेहरे पर एकदम काफ़ी सीरियस एक्सप्रेशन थे। उसके बाद वो जेहोप का कंधा हल्के से थपथपाते हैं और मुस्कुराकर वहाँ से बिना जवाब दिए जाने लगते हैं। जो देखकर जेहोप उनके पीछे जाता है लेकिन उसे वहाँ पर वो लोग रोक देते हैं पीछे आने के लिए मना कर देते हैं जिससे जेहोप थोड़ा सा उदास हो जाता है। लेकिन वह और कुछ कर भी नहीं सकता था। दूसरी जगह अकेडमी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि एकदम अंधेरा हो चुका था। लेकिन तभी वहाँ पर जिन पहुँच जाता है और सामने दरवाजे को देखकर वो कुछ सोचता है लेकिन फिर हिम्मत करते हुए दरवाज़ा खोलकर अकेडमी के अंदर आने लगता है। इस वक्त मौसम कुछ ज़्यादा ही ख़राब था लेकिन वो इस चीज़ को इग्नोर करता है और दरवाज़ा खोलकर सीधा रूम के अंदर आ जाता है। जैसे ही वो अंदर जाता है तो वहाँ एकदम पूरा बेयर हाउस की तरह लुक था और वहाँ पर लाइट्स भी काफ़ी कम थी। तभी वह धीरे अंदर आकर हर जगह देखने लगता है लेकिन तभी उसे कुछ आवाज़ आती है। जब वो वहाँ देखता है तो उसे वहाँ पर बूट्स नज़र आते हैं और एक इंसान भी जो वहाँ पर बैठकर काम करने लगता है। इस वक्त जिमिन के चेहरे पर डर नज़र आ रहा था और उसे फ्लैशबैक याद आता है कि उस इंसान की पीठ सेम वैसी ही लग रही है जैसे बचपन में उस आदमी की थी जो बच्चे को टॉर्चर कर रहा था। और उसे वो सीन याद आते हुए काफ़ी डर भी लग रहा
था जब वह बच्चा उससे हेल्प के लिए मांग रहा था, लेकिन वो आदमी उसे टॉर्चर कर रहा था। तभी वो आदमी पीछे मुड़ता है और वहीं वो अंकल भी जिससे जे होप ने हेल्प मांगी थी, और जिमी उस इंसान को देखकर एकदम शॉक हो जाता है क्योंकि वो दोनों इंसान एकदम सेम थे। बस फ़र्क इतना था कि अब उसने चश्मा पहन लिया था, लेकिन जिमिन फिर भी उसे पहचान लेता है और उसके हाथ पैर एकदम ठंडे पड़ जाते हैं। वहीं उस अंकल ने जब जिमिन को देखा तो उसके चेहरे पर भी मुस्कान आ जाती है और वह उसे डरावने तरीके से मुस्कुराते हुए धीरे धीरे उसके पास आने लगता है, जिससे जिमिन अपनी आंखें झुका देता है। वहीं अंकल जैसे ही उसके एकदम करीब पहुंचने वाले थे तो जिमिन अपने कदम पीछे लेने लगता है, लेकिन इस वक्त उसे काफ़ी डर लग रहा था। तभी वह अंकल मुस्कुराते हुए उसके सामने खड़े हो जाते हैं और उसे डराने के लिए एकदम हंसते हुए बोलते हैं कि देखो, मैं तुम्हें जानता हूँ और हम दोबारा मिल गए। ये कहते हुए वो अपनी जेब से कुछ निकालते हैं और बोलते हैं फर्स्ट ग्रेड क्लास 7th पहाड़ का हारू। ये कहते हुए वह उसे एक चिट दिखाते हैं जिसमें कि जिमिन का आईडी कार्ड लगा हुआ था, और उसी वक्त वो अपनी आँख से एक क्लिप भी हटाते हैं और उसकी आँख का वो निशान साफ नज़र आ जाता है। अब तो जिमिन की हालत और भी ख़राब हो गई थी और उसके हाथ से उसकी अम्ब्रेला नीचे गिर जाती है, क्योंकि ये वही इंसान था जिस वजह से उसे इतना आज तक ट्रॉमा झेलना पड़ा था। इसी इंसान ने उस छोटे बच्चे को इतना टॉर्चर किया था और उसके हाथ में अपना वो आईडी कार्ड देखकर जिमिन डर गया था और उसे पता चल जाता है कि इस अंकल को सब कुछ उसके बारे में पहले से ही पता है। और अब तो वो बेचारा और भी डर जाता है और उसे फिर से वही आवाज़ें सुनाई देने लगती है, रन भागो यहाँ से। वही चीज़ें याद करके वो फ्लैशबैक में चला जाता है जहाँ पर वो बच्चा उस जंगल से बाहर भाग रहा था। वहीं हाल इस वक्त भी था जहाँ पर वो भाग के जा रहा था, लेकिन तभी वह रोड में गिर जाता है और जैसे ही वो रोड में गिरा था वो अपने आसपास देखने लगता है। उसकी हालत काफ़ी बुरी हो चुकी थी और वो काफ़ी बुरी तरीके से डर चुका था, लेकिन वह बिना रुके बस दौड़े जा रहा था और बार बार पीछे मुड़ के देख रहा था कि क्या अंकल वो फिर से उसका पीछा कर रहे हैं। और जब वो जा रहा था तो बारिश भी काफ़ी तेज़ हो चुकी थी, लेकिन जिमिन इस वक्त बिल्कुल भी नहीं रुकता, वो काफ़ी डरा हुआ था। तभी वो एक पॉइंट में आके अपने घुटनों के बल गिर जाता है और अपने कानों को बंद कर लेता है, क्योंकि उसे फिर से अपने इमेजिनरी दोस्त की आवाज़ सुनाने देने लगती है, जिमिन तुम ठीक हो ना। जिससे बचने के लिए वो अपने कानों को बंद कर देता है, लेकिन तभी उसे फिर से आवाज़ सुनाई देती है, चलो साथ में भागते हैं, तुम इस चीज़ से नहीं जीत सकते हो। जो सुनकर जिमिन हिम्मत कर कर ज़मीन से खड़ा होता है और वहीं रोड के बगल में लगे एक ट्रैफिक सिग्नल वाले मिरर के पास आता है और उस मिरर के सामने खड़े होते हुए उस पर देख रहा था, जहाँ पर कि उसे फिर से अपनी इमेजिनरी फ्रेंड नज़र आता है जो कि उससे बोलता है कि हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए और इस प्लेस पर कभी भी नहीं आना चाहिए। जिस पर जिमिन उसे सीधा ही मना कर देता है और बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं है। और वहीं उसका वो इमेजिनरी दोस्त तो उसे मरने का ख्याल तक दे रहा था, जिस पर जिमिन सीधा मना कर देता है और बोलता है नहीं, मुझे नहीं मरना, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि जीना कितना ही मुश्किल क्यों ना हो, लेकिन मुझे जीना है। मुझे पता है कि इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं और लोगों को मरना एक सेफ़ ऑप्शन लगेगा क्योंकि उनकी सारी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन मुझे फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मुझे उसके बाद भी जीना है, चाहे मेरी लाइफ कितनी ही टफ़ क्यों ना हो, मुझे जीना है, मुझे बहुत बुरी तरीके से जीना है, मुझे अपनी लाइफ ख़त्म नहीं करनी है। ये कहते हुए वह सीधा मिरर की तरफ देखता है और उसकी आंखों में एक डिटर्मिनेशन था और वो बोलता है और अगर मेरे को जीना है तो, ये कहकर वो सीधा उसकी आंखों में देखते हुए बोलता है कि तुम्हें मरना होगा और तुम मरोगे। जैसे ही वो इतना बोलता है तो जो मिरर में वो परछाई थी वो मुस्कुराने लगती है और अचानक से ही वह पूरा गायब होने लगती है और वो बोलता है कि मैं उस मॉन्स्टर को मार के रहूँगा और मैं जीऊँगा। जैसे ही जिमिन ने इतना बोला तो वो परछाई पूरी तरीके से गायब हो जाती है और ऐसा लगता है कि जिमिन ने अपनी बीमारी को ओवरकम कर लिया है और अब वो खुद के लिए लड़ सकता है और ख़ुद को सेव भी कर सकता है। उसके बाद हमें वहीं
सीन दिखाया जाता है कि एकेडमी में वो अंकल जिनकी वजह से जिमिन इतने ट्रॉमा में थे वो काम कर रहे थे। तभी वहाँ पर दरवाजे से अंदर जिमिन एंटर करता है। उसकी आवाज़ सुनकर वो अंकल मुस्कुराने लगते हैं और हल्के से पीछे मुड़ते हैं और जिमिन को वहाँ पर देख के वो थोड़ा हैरान भी थे, लेकिन फिर उनके चेहरे पर एक साइकोपैथिक स्माइल आ जाती है। लेकिन जिमिन को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वो आज आर या पार तो कर कर ही रहेगा, वो और ऐसे नहीं जीना चाहता। तभी वह अंकल मुस्कुराकर धीरे धीरे जिमिन के पास जाने लगते हैं और उसके बाद हमें सीधा एम्बुलेंस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि एम्बुलेंस हॉस्पिटल के पास आई हुई थी और एक डॉक्टर और नर्स जल्दी से वहाँ भागते हैं। जैसे ही एम्बुलेंस का दरवाज़ा खुलता है तो हमें एक इंसान के पाँव दिखाए जाते हैं और धीरे धीरे उस स्ट्रेचर को बाहर लेकर आते हैं। जैसे ही स्ट्रेचर को एम्बुलेंस से बाहर निकालते हैं तो हम देखते हैं कि जिसे हॉस्पिटल लेकर आया गया है उसने स्कूल की ड्रेस पहनी हुई है, लेकिन अभी उसका फेस नहीं दिखाया जाता। वहीं उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल थी और उसका काफ़ी ज़्यादा ब्लड लॉस हो रहा था और पूरे हॉस्पिटल फ्लोर पर खून ही खून हो चुका था। तभी उसे दूसरे स्ट्रेचर पर शिफ्ट करते हैं और उसके हाथ को कसकर पकड़ा हुआ था, जो कि काफ़ी बुरी तरीके से जख्मी हुआ था और उसके हाथ से इतना खून बह रहा था कि ज़मीन पर खून ही खून जमा हो चुका था। एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है।